हेलो फ्रेंड, मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा इग्नू एमए इकोनॉमिक्स फॉर कोर्स कोड MEC 101 जिसका टाइटल है मैक्रो इकोनॉमिक्स एनालिसिस। असाइनमेंट ईयर देख सकते हो 2021 से 2022 का जो क्वेश्चन नंबर बी और सी इसी वीडियो में मैं सॉल्व करूंगा। तो पहले मैं बी को करता हूं, उसके बाद सी। इसी वीडियो में आप बने रहें, ठीक है। अगर आप तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकॉन फॉर ऑल नोटिफिकेशन, ताकि इस तरह वीडियो आप इंजॉय कर सकें। तो स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन देख सकते हैं जो दिया गया है आपका स्पष्ट यहाँ दिखाई दे रहा है। गिवन द वॉन न्यूमैन मॉर्जेस्टन यूटिलिटी फंक्शन, जो एक फिजिक्स से दो आदमी का नाम है, उसका यूटिलिटी फंक्शन दिया गया है, एक इंडिविजुअल का दिया गया है। U is the function of W इक्वल टू log W। ये यूटिलिटी फंक्शन है, ठीक है, दिया गया है। यहाँ W स्टैंड फॉर अमाउंट ऑफ मनी और LN है, ठीक है। LN है स्टैंड फॉर नेचुरल लॉगरिथम। अब कमेंट ओपन करना है, ठीक है, एटीट्यूड टूवर्ड रिस्क सच ए इंडिविजुअल विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। अब यहाँ पर जो दिया गया है एक यूटिलिटी फंक्शन, जिसको हम लोग को लिखा गया है वॉन न्यूमैन मॉर्जेस्टन, ठीक है। ये यूटिलिटी फंक्शन दिया गया इंडिविजुअल का। तो सबसे पहले ये जो दिया गया है वॉन न्यूमैन मॉर्जेस्टन यूटिलिटी फंक्शन का मतलब क्या होता है? ये एक्चुअली दो व्यक्ति का नाम है, दोनों ग्रेट फिजिसिस्ट हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन जब ये यूटिलिटी फंक्शन दिया रहेगा इकोनॉमिक्स में, ये रिफ्लेक्ट करता है कि हाउ, ठीक है, हाउ ए इकोनॉमिक्स एजेंट फील वेरियस लेवल ऑफ वेल्थ। कैसे एक इकोनॉमिक्स एजेंट हो, ठीक है, वो फील करता है वेरियस लेवल ऑफ वेल्थ, ठीक है। अब यहाँ पर हमको एग्जामिन करना है कि उस व्यक्ति वो रिस्क इवर्स है कि नहीं है, कि रिस्क लवर है, कि रिस्क न्यूट्रल है, कि रिस्क एवर्स है। तो ठीक है, तो इसको डिफाइन हम करेंगे तो तीन तरह का कैटेगरी होता है। एक होता है रिस्क, जिसको आप कह सकते हो एवर्ज, रिस्क एवर्ज या एवर्जन भी कह सकते हो। एक ऐसा व्यक्ति जो हिट करता है, मतलब अवॉइड करता है, डिसलाइक करता है रिस्क लेना, उसको रिस्क एवर्जन कहते हैं। दूसरा होता है रिस्क लवर, ठीक है। रिस्क लवर हम उसको कहेंगे जो रिस्क लेना पसंद करता है। रिस्क न्यूट्रल जो वो व्यक्ति है जो इनडिफरेंट रहता है, ठीक है, दो उसके ऑप्शन में, एक गैम्बल और एक विदाउट पार्टिसिपेटिंग ऑफ गैम्बल, मतलब वो इंडिफरेंट है दो सिचुएशन में। तो आपको सबसे पहले यह जानना है कि आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, कुछ नहीं, सिर्फ जो व्यक्ति का वॉन न्यूमैन मॉर्जेस्टन यूटिलिटी फंक्शन दिया गया, उसके आधार पर आप जान सकते हो कि ये व्यक्ति रिस्क लवर है, कि रिस्क एवर्जन है, कि रिस्क न्यूट्रल है। तो वेरी सिंपल है, आप सबसे पहले इसका डिफ्रेंशिएटिंग करो, दो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर एंड सेकेंड ऑर्डर, तो पता चल जाएगा। अगर फर्स्ट ऑर्डर वैल्यू जो ग्रेटर देन 0 आना चाहिए और सेकेंड ऑर्डर लेस देन 0 आना चाहिए, तो DU/W बाय DW हम इसका कहेंगे तो log W का डेरिवेटिव ही होगा। ये फर्स्ट ऑर्डर ग्रेटर देन 0 आ गया। अब इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव लेते हैं DU/W बाय DW2, तो -1/W स्क्वायर आएगा, विच इज़ द लेस देन 0। अगर डेरिवेटिव नहीं आता, इसको सबसे पहले डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में ले जाएंगे, तो ये होगा। अब इसकी डेरिवेटिव -1 हो जाएगा पहले, और फिर -1 में एक घटाएंगे, -2 होगा, इसको लिखेंगे -1/, नीचे भेज देंगे तो W2 वही आया। हम आपको सिखा दिए, जिसको नहीं आता है उसके लिए, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज ए डिमिनिशिंग रिफ्लेक्ट कर रहा है, और ऐसा व्यक्ति का मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ जो मनी ये रिफ्लेक्ट कर रहा है। द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वेल्थ कहो, मनी कहो, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी या वेल्थ जो भी कहो, ये डिमिनिशिंग डिनोट कर रहा है,
या डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी ये डिनोट कर रहा है, डिमिनिश माने घटता हुआ, जैसे जैसे वेल्थ बढ़ेगा वैसे वैसे मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी मतलब गिरता चला जाएगा। ठीक है, तो डिमिनिशिंग शो कर रहा है, डिमिनिशिंग उसी व्यक्ति का मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी होता है जो व्यक्ति रिस्क एवर्ज होता है। ठीक है, रिस्क एवर्ज जो पर्सन होता है एवर्ज, उसका जो मार्जिनल यूटिलिटी जो मनी होगा वो डिमिनिशिंग करेगा और इसके पास जो फंक्शन होगा कनकेव होगा, फंक्शन फॉर मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वेल्थ का कनकेव होगा, इस तरह कुछ होगा। ठीक है, तो हम इसको ग्राफिकली एग्जामिन करते हैं। और ये व्यक्ति रिस्क जो एवर्ज होता है वो रिस्क लेना पसंद नहीं करता है, और रिस्क को एलिमिनेट माने अनसर्टेनिटी यानी रिस्क को एलिमिनेट करने के लिए ये मतलब इंश्योरेंस वगैरह का पैकेज लेता है ताकि ये सर्टेनिटी के साथ भविष्य में रह सके। ठीक है, तो ये कुछ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी एज ए प्रीमियम पे करता है रिस्क को अवॉइड करने के लिए। अब इसका ग्राफिकली हम आपको एग्जामिन करते हैं। अब इसको ग्राफिकली हम लोग थोड़ा सा एग्जामिन करते हैं, तो एक ग्राफ बना लेते हैं, उसके बाद उसी को एक्सप्लेन करेंगे। तो उससे पहले हम जान लेते हैं, अगर वो व्यक्ति इफ ही पार्टिसिपेट इन डज नॉट पार्टिसिपेट इन गैम्बल, अगर वो व्यक्ति किसी तरह का पार्टिसिपेट नहीं करता है गैम्बल में, पार्टिसिपेट, मान लो उसको आग लगने का डर है उसकी प्रॉपर्टी में, मान के चलो, तो दो केसेस हो सकती है। वो इंश्योरेंस प्रोडक्ट खरीदेगा तो अपना लॉस को मिनिमाइज करना पड़ेगा, जब उसको आग लगेगा, नहीं भी लगा तो उसको तो है, लेकिन वो अनसर्टेन है, और ये अनसर्टेन नहीं रहता है रिस्क एवर्ज, वो खरीदना ही पसंद करेगा। ही डज नॉट पार्टिसिपेट यानी नहीं परचेस करता है, गैम्बल में हम बात कर रहे हैं, अगर वो इंश्योरेंस प्रोडक्ट नहीं परचेस करता है, गैम्बल खेल रहा है, ठीक नहीं करता है, तो उसका जो यूटिलिटी ऑफ इनिशियल वेल्थ या यूटिलिटी ऑफ क्या होगा, द यूटिलिटी ऑफ वेल्थ जो इनिशियल है उसका यूटिलिटी ऑफ द इनिशियल वेल्थ क्या होगा वो हम लोग देखेंगे। इनिशियल वेल्थ तो हमेशा उसका जो होगा u इज फंक्शन ऑफ w, लेकिन यहाँ पर u w के बराबर होगा, log w के बराबर। अगर वो पार्टिसिपेट करता है, इफ ही पार्टिसिपेट ठीक है, पार्टिसिपेट करता है इन द गैम्बल, या आप कह सकते हो वो खरीदता है इंश्योरेंस माने प्रोडक्ट, तब उसका एक्सपेक्टेड यूटिलिटी जो होगा, द एक्सपेक्टेड यूटिलिटी तब उसका जो एक्सपेक्टेड यूटिलिटी होगा, ठीक है। यहाँ पर दो कंडीशन केसेस आएगा, या तो मान के चलो उसकी प्रॉपर्टी की आग लग भी सकती है, 25% चांस है, और नहीं भी लग सकती, दो केसेस है, तो 50% आपका सेफ भी रह सकता है। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख रहे हैं log w प्लस h, ये फेवरेबल कंडीशन को दिखा रहा है। ठीक है, दूसरा होगा 1/2u, ठीक है, log w माइनस h, ये जो दिखा रहा है अनफेवरेबल केसेस, तो आप इसको कह सकते हैं इट इज ए हाफ पे यूटिलिटी फ्रॉम द फेवरेबल केसेस, ये फेवरेबल केसेस हो गया। ठीक है, फेवरेबल केसेस, ऐसा हो तो बहुत बढ़िया बात है। और ये दूसरा जो माइनस वाला है अनफेवरेबल केसेस। ठीक है, अब इसका हम ग्राफिकली इसको एग्जामिन करेंगे। तो यहाँ पर रिस्क एवर्स पर्सन जो हम ये देखेंगे, जो एक्सपेक्टेड यूटिलिटी है उसका, ठीक है, आप कह सकते हो कि यह क्लियर है, आपको ग्राफ से भी दिखा देंगे, जो यूटिलिटी ऑफ इनिशियल जो वेल्थ है उसका वो ज़्यादा है एज कंपेयर टू एक्सपेक्टेड यूटिलिटी ऑफ वेल्थ, जिसको हम डिनोट कर सकते हैं u, ठीक है, ई ब्रैकेट u इन log w।
मतलब कहने का मतलब है कि उसका जो इनिशियल वेल्थ है वो ज़्यादा है एक्सपेक्टेड यूटिलिटी ऑफ ए थी। अब इसको ग्राफिकली हमको शो करना होगा, तो कैसे करेंगे हम लोग देखते हैं। तो एक ग्राफ खींचना पड़ेगा, ये चीज़ आप लोग उतार लीजिए, क्योंकि ग्राफ में इसी चीज़ को ट्रांसलेट करने वाले हैं। अब यहाँ पर हम लोग एक ग्राफ खींचते हैं, ग्राफ से क्लियर हो जाएगा। जो मैंने एक्सप्लेन किया वो ग्राफ हम खींच सकते थे पहले भी, लेकिन थोड़ा सा जगह की कमी के कारण मैं नहीं खींच पाया। इधर मैंने यूटिलिटी को मापा और मैं इसको हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर वेल्थ को मापा, ठीक है। इसका हम लोगों ने देखा कनकेव होगा, मैंने वो किया। ये आपका लॉग वेल्थ फेवरेबल कंडीशन दिखा रहा है, और ये आपका लॉयर वाला पोर्शन अनफेवरेबल कंडीशन दिखा रहा है, ठीक है। ये लॉग डब्लू जो कहो, ठीक है। ये सर्टेनिटी इक्विवेलेंट होता है, मतलब एक सिचुएशन होता है जहाँ पर आपको हम बता रहे हैं, वो सिचुएशन में आपका मतलब कुछ भी होगा कितना के बराबर आपका अमाउंट सर्टेनिटी के साथ मिलेगा। यहाँ पर एक्सपेक्टेड यूटिलिटी ऑफ वेल्थ वो बिल्कुल बराबर यूटिलिटी ऑफ सर्टेनिटी इक्विवेलेंट, ठीक है। तो ये ग्राफ क्या है आप देखते हो, कनकेव है क्योंकि रिक्स एवर्स पर व्यक्ति, और ये व्यक्ति क्या करेगा कि इतना के बराबर अमाउंट जो है, इतना के बराबर वेल्थ वो इंश्योरेंस प्रीमियम देगा, ताकि इतना अनसर्टेनिटी के साथ है उतना ही उसको प्रीवियस वेल्थ पर या प्रीवियस इंडिफरेंस कर्व पर पहुंच सकता है। हम इंडिफरेंस कर्व से भी इसको दिखा सकते हैं, लेकिन इसमें नहीं दिखाएं, वो पहुंच सकता है, लेकिन इतना अमाउंट वो पे कर चुका है एज ए इंश्योरेंस प्रीमियम, जिसके कारण उसको इतना जो सर्टेनिटी इक्विवेलेंट का मतलब होता है उसको किसी भी केस में उतना के बराबर मिलेगा। तो क्वेश्चन जो हमारा था वो हमने कर दिया पूरा चीज़। अब ये क्वेश्चन में स्कोप ही उतना ज़्यादा नहीं, सिर्फ हमको ये पता चल रहा था कि ये कनकेव होगा, इसके बारे में वो रिक्स एवर्स होगा, और यहाँ बनाने वाला देता है कुछ इसकी प्रोबेबिलिटी देता है, इतना % चांस है आग लगने का या चोरी होने का, इतना % नहीं है, तब उसमें रिक्स प्रीमियम बताओ। तो कुछ बनाने का चीज़ था, यहाँ पर तो कुछ नहीं है। और इसके बाद ना जो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं लेने जा रहा हूँ वो आप देख लेना खुद कैसा है। 1 मिनट रुको, वो क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ। हाँ, ये सी क्वेश्चन है, आप देख सकते हो कि नाउ सपोज द इंडिविजुअल प्ले अ गेम ऑफ टॉसिंग अ कॉइन, ही विन 2 रुपीज़ इफ टर्न अप हेड और नथिंग इफ टर्न अप टेल। अगर टेल आता है उसको 0 मिलता है, और अगर हेड आता है 2 रुपया मिलता है। ऑन द बेसिस ऑफ गिवन इंफॉर्मेशन, फर्स्ट एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ गेम, इसको निकालनी है। दूसरा निकालना है रिस्क प्रीमियम, दिस पर्सन विल बी विलिंग टू पे टू अवॉइड रिस्क एसोसिएट विद द गेम। तो पहला एक्सपेक्टेड जो फर्स्ट पार्ट है एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालना है। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू आप आसानी से निकाल सकते हो, बहुत ही सिंपल है। एक्सपेक्टेड वैल्यू, इसको ईवी भी कहते हैं हम लोग, ईवी, ठीक है। ये कैसे निकलता है, जो प्रोबेबिलिटी एसोसिएट है और विनिंग अमाउंट, ठीक है, उसको जोड़ देंगे, फिर प्रोबेबिलिटी अलॉन्ग विथ लूजिंग अमाउंट। तो 1/2 अगर हेड आएगा तो भी 1/2 है, विनिंग अमाउंट 2 है, प्लस 1/2 अगर वो लूज करता है तो 0 मिलता है। अब इसको काट दिया यहाँ पर, तो यहाँ 1 हुआ प्लस ये तो 0 हो जाएगा, 0 करेंगे तो 1 रुपीज़ इज द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ गेम। ये 2 नंबर का है। दूसरा जो क्वेश्चन है वहाँ पर आपको निकालना पड़ेगा रिस्क प्रीमियम, और रिस्क प्रीमियम निकालने के लिए एक्सपेक्टेड यूटिलिटी निकालना पड़ेगा। एक्सपेक्टेड यूटिलिटी निकालना पड़ेगा। अब जैसे ही आप एक्सपेक्टेड यूटिलिटी निकालना पड़ेगा, तो यूटिलिटी फंक्शन जो दिया गया था, u इज द फंक्शन ऑफ w log w, हमको वही यूटिलिटी फंक्शन, यहाँ तो यूटिलिटी फंक्शन है नहीं,
वहाँ जाना पड़ेगा। ये बी पार्ट सी पार्ट से मैं बात कर रहे हैं। तो ये वाला जब हम लेंगे, ठीक है, तो इसका एक्सपेक्टेड यूटिलिटी हमको निकालना पड़ेगा। तो 1/2 log W प्लस 1/2 log W। अब यहाँ बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ होने वाला है। यहाँ पर हो जाएगा log W का वैल्यू अगर जीतता है तो 2 रुपया, और वो हारेगा तो 1/2 log 0। देखो यहाँ log 0 अनडिफाइन हो जाएगा। अब इसके आगे अनडिफाइन इसका है, इसके आगे सॉल्यूशन संभव नहीं है। अगर इसके आगे होता तो फिर हम सर्टेनिटी इक्विवेलेंट अमाउंट निकालते हैं। आपका रोक दे रहा है यहीं पर, क्योंकि एक जो क्वेश्चन सेटर है वो खुद बना के नहीं देखा, अकबका के दे दिया क्वेश्चन, उसको खुद पता नहीं है। भगवान भरोसा चल रहा है ऐसा ऐसा आदमी के हाथों में, हम क्या बोले, जो सेट करता है उसको खुद मालूम नहीं है और जैसा पार तैसा सेट कर दिया। देखो यहाँ पर यहाँ अनडिफाइंड होगा तो इसके बाद सोल्यूशन ही नहीं है। अगर ये आखिर यही चीज़ ही देखता 25% चांस है आग लगने का, चोरी लगने का 70%, तब इंश्योरेंस प्रीमियम निकालने में हमको आसानी होता है। यहाँ ना कोई इन्फॉर्मेशन, ना खाली ये गेम है। एक्सपेक्टेड वैल्यू देखिए 2 नंबर का क्वेश्चन एक लाइन में बनता है, उससे मतलब कोई स्टैंडर्ड से सेट नहीं किया गया है। खास करके पेपर 1 जो माइक्रो इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है ज़्यादातर खराब कर दिया गया है। पेपर 3 में भी देखिएगा, आप गौर से देखिए, जो क्वांटिटेटिव मेथड है उसमें 2 ही नॉमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व है, एक लीनियर प्रोग्रामिंग से कोरिलेशन, मैंने दोनों बना दिया है, ठीक है, बाकी सब थ्योरी। अरे कुछ दो यार, ऐसा वेटेज रहने दो। तो ये था, हम आलोचना नहीं कर रहे हैं लेकिन बात सही कह रहे हैं कि जरा सेट करने से पहले आप लोग बनाया कीजिए। मतलब हम क्वेश्चन सेटर से कहते हैं कि बना लो, सोल्यूशन है कि नहीं देख लो। तो अनडिफाइन होगा, बस इतना था करेक्ट। और आप लोग का फ़ायदा हो गया जी, इसमें लिखना नहीं है, आप लिख दीजिएगा। कोई ज़बरदस्ती बना के दिखा देगा तो अगर जानकार रहेगा आदमी तो वहाँ रुक जाइएगा, मैंने नंबर नहीं मिलेगा, याद रखिएगा। ऐसा सोल्यूशन बॉक्स में मैंने कहीं पर रुपया में बिकता है 20-25 रुपये 50 रुपये जो असाइनमेंट, उसमें मिलेगा कोई भी चीज़ का सोल्यूशन होगा। पता नहीं कौन सा डायरेक्शन में जा रहा है सोल्यूशन, हमको भी पता नहीं चला आज तक। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो टिल एंड। जय हिंद।